बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारी वीडियो का टाइटल है, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिशिएंसीज हैं प्लांट पैथोलॉजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में करेंगे कि जो डिज़ीज़ है उसमें उनको किन की बिना पे जो है क्लासीफाई किया जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इनक्यूबेशन पीरियड कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। देखिए, जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो इज़ द टाइम elapsing between penetrations and completion infection, for example development of the disease symptom। इनक्यूबेशन जो पीरियड है वो डिज़ीज़ के जब पैथोजन है पेनिट्रेशन करता है वहाँ से लेकर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है सिम्टम्स जो शो करता है, ये जो सारा पीरियड है इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ सिम्टम, मसलन जो डिजीज़ के सिम्टम्स है ना वो उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, वो शो करना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन। इसमें कहते हैं कि इज़ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन थ्रू द टिश्यू ऑफ वेरिंग एक्सटेंट। इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन से मुराद है कि जो पैथोजन है वो किस तरह अपनी ग्रोथ करता है और किस तरह जो है पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेशन कह दिया कि वो किस तरह अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी जो ग्रोथ है उसको एक्सटेंड करता है उसको टिश्यू के अंदर, उसको हम इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन कहते हैं। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। इज़ द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ susceptibility in which there is rapid death of cells in the vicinity of the invading pathogen. It helps the further progress of pathogen. Thus hypersensitivity is the sign of very high resistance approaching immunity। कहता है कि जो हाइपर सेंसिटिव होती है वो कोई भी प्लांट है अगर उसके अंदर कोई पैथोजन है जो वो अफेक्ट करता है तो वो जो एरिया है, ठीक है, वहाँ के जो प्लांट है उनके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है, वो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द का एरिया है उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो पैथोजन की फर्दर प्रोग्रेस है उसको भी रोक देता है। इसे कहते हैं कि दस हाइपर सेंसिटिविटी इज़ द साइन ऑफ हाई रेजिस्टेंस अप्रोचिंग इम्यूनिटी, क्योंकि ये इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के डिजीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो उसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट इफेक्ट, जो प्लांट के पार्ट्स जो हैं अफेक्ट होते हैं उसकी बिना पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है डिजीज़ वो दो टाइप की होती हैं, एक लोकलाइज्ड होते हैं और एक सिस्टेमिक होते हैं। लोकलाइज्ड इफ़ दे अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अगर वो एक प्लांट है उसके स्पेसिफिक पार्ट या ऑर्गन को पे इफेक्ट करते हैं उसको हम लोकलाइज्ड डिजीज़ कहेंगे। और जो सिस्टेमिक है वो कहता है कि उसमें पूरा प्लांट जो है ना, इफ़ इंटायर प्लांट इज अफेक्टेड, उसमें जो पूरा प्लांट्स है वो इफेक्ट हो जाए उसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं या सिस्टेमिक डिजीज़ कहते हैं। सेकेंड वन बेस्ड ऑन द परपिचुएशन एंड स्प्रेड, इसकी परपिचुएशन या स्प्रेड की बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें तीन टाइप की होती हैं, एक सॉइल बॉर्न, एक सीड बॉर्न एंड थर्ड वन इज एयरबॉर्न। सबसे पहले सॉइल बॉर्न कहता है कि व्हेन द पैथोजन परपिचुएट थ्रू द एजेंसी ऑफ सॉइल्स। फॉर एग्जांपल अगर डिजीज़ सॉइल के अंदर पहले ही मौजूद है और वहाँ पे हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो वो सॉइल से डिजीज़ जो है उस क्रॉप में आ जाएगी और इसकी वजह से जो है डिजीज़ काज करेगी। ऐसी जो डिजीज़ होती हैं उसको हम सॉइल बॉर्न कहते हैं। सीड बॉर्न डिजीज़ कौन सी होती हैं, व्हेन द पैथोजन परपिचुएशन थ्रू सीड के सीड के थ्रू, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सीड है वो ऑलरेडी ही डिजीज से इन्फेक्टेड है, अगर हम उसको ग्रो कर देंगे तो इसकी वजह से जो इफेक्टेड जो है इन्फेक्शन वाली जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस होगी। ऐसी जो डिजीज़ होती हैं उनको हम सीड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। और इसके बाद है एयर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, व्हेन दे आर डिसेमिनेटेड बाय विंड, फॉर एग्जांपल रस्ट या पोल्ट्री मिल्ड्यू वगैरह हो गई। ऐसी डिजीज़ जो हवा की वजह से या किसी व्यक्ति की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, उन डिजीज़ों को हम एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं बेस ऑन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की बेस पे जो है ना कौन सी डिजीज़ हैं, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ होती है ऑल द डिजीज caused by inanimate cause virus and viroids can be transmitted from infected plant host to healthy plant and are called infectious। सिंपली अगर बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो हेल्दी जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट हो जाती हैं। उन डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं कहते हैं कि कैन नॉट बी ट्रांसमिट टू अ हेल्दी प्लांट, आल्सो रेफर एज नॉन पैरासाइटिक डिसऑर्डर और सिंपली फिजियोलॉजिकल ऑर्डर। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो हेल्दी प्लांट जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट नहीं होती, इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। एंड आर इंसाइटेड बाय बायोटिक और ए बायोटिक और इनिमिनेट कॉज लाइक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ अनफेवरेबल डेफिशिएंसी। एंड जैसे कि हम नॉन जो इन्फेक्शन है इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तो कह सकते हैं, हम इसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी जो डिजीज़ काज होती है वो भी कह सकते हैं, या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट की वजह से, या जो है वेदर कंडीशन या सॉइल वगैरह या एयर जो है वो इंजरस है, मैकेनिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। ये जो सारे फैक्टर हैं इनकी वजह से जो डिजीज़ काज होती हैं जो कि इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जो ट्रांसमिट नहीं होती, उनको हम जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेस ऑफ अक्रंस। अक्रंस की बेस पे हम जो है बात करते हैं कि इसको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। एक होती है एंडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। कहता है कि विच आर मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर इन अ मॉडरेट टू स्वेयर फॉर्म इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल इन कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन। एंडेमिक होती है कि किसी पार्टिकुलर एरिया जो है, ठीक है, उसके अंदर जो डिजीज़ का इफेक्ट है या डिजीज़ है उसको हम जो है एंडेमिक कहेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें कि जो डिजीज़ है वो जो कहता है कि विच अकर वाइडली बट पीरियडिकली पार्टिकुलर इन अ स्फीयर फॉर्म, वो अकर तो करती है वाइडली यानी कि काफ़ी एरिया में करती है, लेकिन होती स्फीयर फॉर्म में। ऐसी जो डिजीज है उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। दे माइट बी अकरिंग इन द लोकेलिटी every year but assume sphere from one on ocean due to the favorable environment condition occurring in some years। कहता है कि जैसे ही उसको फेवर मिलती है तो वो स्वेयर फॉर्म में जो इन्फेक्शन काज करती हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।